लाहौर से अमृतसर की तरफ जाएं तो वाघा से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर भारत में एक पुल मौजूद है जिसे पुल कंजरी कहा जाता है। ये जगह भारतीय गांव धनुआ कलां के पास है और तारीखी हवाले से बहुत दिलचस्प कहानी इससे मुंसलिक है। ये बात है रंजीत सिंह के दौर की, जब अमृतसर से कोई 35 किलोमीटर दूर धनुआ कलां के पास वाक़या ये जगह एक अहम तजारती मंडी हुआ करती थी, जहाँ किस्म किस्म के अजनास बेचने के लिए रखे जाते और लाहौर और अमृतसर के लोग खरीदारी के लिए दूर दूर से आते थे। इस जगह हिंदू, सिख और मुसलमान मिलजुल कर रहा करते थे। महाराजा अपने काफिलों और शाही फौज के साथ गुजरते हुए अक्सर जहां पड़ाव डालता और जहां मौजूद खूबसूरत बारादरी में आराम करता। एक उजड़े हुए किले के अलावा जहां एक तालाब, मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा भी मौजूद था, जो इस जगह की मजहबी अहमियत और मुख्तलिफ मज़ाहिब के तहत को उजागर करता है। महारानी मौरा मक्खनपुर गांव की एक मशहूर तवाइफ थी जिसका नाम मौरा था। महाराजा रंजीत सिंह को अपनी जवानी में ही इससे मोहब्बत हो गई और इसने मौरा से शादी करने की ठान ली। अपनी कौम की नाराज़गी और मौरा के बाप की कड़ी शरारत के बावजूद महाराजा ने इससे शादी की और अकाले तख्त से सज़ा पाई। शादी के बाद महाराजा ने मौरा के नाम का सिक्का जारी किया जिस पर वो आवाम में मौरा सरकार के नाम से मशहूर हुई। मौरा अपनी फ़हम व फरासत की वजह से जानी जाती थी और बहुत से अहम मामलात महाराजा के गोश गुजार करती थी। मस्जिद वज़ीर खान के वाक़े के बाद हज़रत मीरा शाह की बददुआ से डर के मौरा ने अपना नाम मई मौरा रख लिया था। मई मौरा ने सन 1862 में वफ़ात पाई और लाहौर के मियानी साहिब कब्रिस्तान में हज़रत ताहिर बंदगी के करीब दफन हुई। पापड़ी मंडी में मौजूद कदीम मस्जिद तोइफ़ा, जिसका मौजूदा नाम मौरा मस्जिद भी है, महाराजा ने अपनी इस बीवी की ख्वाहिश पर तामीर करवाई थी। अगर पुल कंजरी की कहानी की बात करें तो महाराजा जब मौरा की जुल्फ़ों का असीर हुआ तो मसला दरपेश हुआ मुलाकातों का। अवामुन्नास के मुखालफत की वजह से दोनों अमृतसर या लाहौर में नहीं मिल सकते थे, लिहाजा एक महफूज जगह के तौर पर लाहौर और अमृतसर के बीच मौजूद एक खूबसूरत बारादरी का इंतखाब हुआ और दोनों इस बारादरी में मिलने लगे। ऐसे ही एक बार जब मौरा महाराजा से मिलने आ रही थी तो इसे महाराजा की तरफ से दिया गया चांदी का जूता हंसली नहर, जो शाहजहां ने शालीमार बाग को सराब करने के लिए रावी से निकलवाई थी, वहां जा गिरा। अब जहां दो रवायतें मौजूद हैं। पहली ये कि मौरा ने आगे जाने से इनकार कर दिया और महाराजा ने इसकी ख्वाहिश पर जहां एक पुल बनवा दिया। दूसरी जगह कहते हैं कि जब वो नंगे पैर महाराजा के दरबार में पहुंची तो उसने शिकायतन इस वाक़े का तज़किरा किया, जिस पर रंजीत सिंह ने जहां फ़ौरन एक पुल बनवाने का हुक्म दिया। चूँकि तवाइफ को पंजाबी में कंजरी कहा जाता था, इस वजह से इस पुल का नाम पुल कंजरी पड़ गया, जिसे बाद में बदल कर पुल मौरा कर दिया गया। अगर इसके मौजूदा हालत की बात करें तो एक वक्त में तारीख़ी अहमियत का हामिल ये कस्बा पाकिस्तानी सरहद के साथ अब एक छोटा सा गांव है। पुल मौरा या पुल कंजरी का कुछ हिस्सा अब भी मौजूद है। सन 1965 और 71 की जंग में ये जगह पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने कब्ज़े में ले ली थी, लेकिन जंग के बाद होने वाले अमन माहदे के तहत ये भारत को वापस कर दी गई और आज भारतीय पंजाब का एक सियाहती और तारीख़ी मकाम है। सरहदी इलाका होने की वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एक चेक पोस्ट भी जहाँ मौजूद है, जिससे पाकिस्तानी सरहद वाज़ह नज़र आती है। भारत ने जंग में मारे जाने वाले सिख रेजिमेंट के फ़ौजियों की याद में एक जंगी यादगार भी यहाँ बना रखी है, जो एक तरह का पिकनिक स्पॉट भी है। स्नान के लिए तालाब, जिसे अब सरूर कहा जाता है, मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारा अब भी यहाँ मौजूद है, जबकि हंसली नहर अब बिल्कुल सूख चुकी है।